का चैप्टर फर्स्ट जो है वो पढ़ लिया था। आज अपन चालू करने वाले हैं चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। जिस किसी ने भी चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो पहले उस चैप्टर फर्स्ट को पढ़ के आए, तब आपको आज ये चैप्टर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो पहले चैप्टर फर्स्ट की शायद 3 या फिर 4 वीडियोज में मैंने समझाया है पूरा चैप्टर। ठीक है, उसकी वीडियो देखें और फिर आज यहाँ बात करेंगे इस मैटर। देखो ये मैटर अपन ने उस चैप्टर में पढ़ लिया था। आज अपन को सिर्फ इसमें इतना पढ़ना है अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले मेन जो अपन को पढ़ना है वो ये पढ़ना है, ये वर्ड क्या पढ़ना है, ये प्योर वर्ड पढ़ना है। कौन सा वर्ड पढ़ना है, प्योर। समझ में आ गई बात सबको, प्योर। तो देखो मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये देखो, एक है जेठालाल, एक है देखो जेठालाल और अय्यर। ठीक है, एक है जेठालाल और एक है अय्यर। तो देखो इन दोनों के हिसाब से मैं प्योर की डेफिनेशन आपको समझाना चाहता हूँ कि प्योर की डेफिनेशन क्या होती है। देखो जेठालाल कौन है, नॉर्मल आदमी, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं। और अय्यर कौन है, साइंटिस्ट। अय्यर कौन है, साइंटिस्ट। समझ में आ गई बात। देखो जेठालाल कहता है there is no another substance into a pure substance। उसके कहने का मतलब है कि कोई भी प्योर सब्सटेंस है उसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। तो जेठालाल की भाषा के अंदर प्योर की डेफिनेशन यही है कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस, कोई भी एक प्योर सब्सटेंस है उसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। ये जेठालाल की भाषा है। अब बात करते हैं अय्यर की, जो साइंटिफिक भाषा में बोलता है। अय्यर बोलता है देयर इज नॉट मिक्सिंग ऑफ टू प्योर सब्सटेंस। देखो जेठालाल की और अय्यर की भाषा में क्या डिफरेंस है। अपन कहीं पे भी जाते हैं, जैसे मान लो दूध खरीदने गए तो बोलते हैं ना प्योर दूध देता है कि नहीं है। कहने का मतलब कि दूध के अंदर पानी ऐड नहीं। तो अपन की भाषा में मतलब क्या हो गया, वो प्योर हो गया। अपन की भाषा में क्या हो गया, वो प्योर हो गया। अपने कौन सी भाषा ली, जेठालाल वाली। जब कोई साइंटिस्ट, अगर मान लो कोई वही साइंटिस्ट दूध को खरीदने जाएगा तो वो उसको दुकानदार को क्या बोलेगा, वो दुकानदार को ये बोलेगा कि भैया ये जो मिल्क, जो ये प्योर सब्सटेंस है, इसमें कोई अनदर सब्सटेंस, जो भी प्योर, जो अनदर सब्सटेंस ऐड किया गया है वो भी प्योर इसके अंदर मिक्स तो नहीं है। कहने का मतलब है अगर ये जेठालाल की भाषा में बोले तो अगर इस गिलास में दूध है उसके अंदर पानी डाला गया तो जेठालाल के मुताबिक ये मिल्क जो है ये प्योर है और एक अनदर सब्सटेंस कोई उसमें ऐड नहीं है। जबकि अय्यर के मुताबिक बताऊं मैं आपको, तो ये गिलास है जिसके अंदर मिल्क है और बाहर से मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। तो अय्यर के अकॉर्डिंग ये मिल्क भी क्या है, प्योर है, और ये वाटर भी क्या है, प्योर है। तो अय्यर साइंटिस्ट जो बोलते हैं कि भैया देखो कभी भी अपन किसी को इम्प्योर कब बोलेंगे, इम्प्योर उसको तब बोलेंगे जब दो प्योर सब्सटेंस का मिक्सिंग होगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर। तब अपन उसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर। अगर कोई एक सिंगल सब्सटेंस है, कोई सिंगल सब्सटेंस, तो देखो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हमेशा सिंगल ही रहता है और अकेला ही होता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इम्प्योर होता है कि उसके अंदर एक प्योर सब्सटेंस मिक्स है, 2 है, 3 है, कितने भी प्योर सब्सटेंस उसमें मिक्स किए जा सकते, उसको बोलते हैं इम्प्योर। अब ये तो देसी भाषा वाली बात होगी जो अपन लोग बात करते हैं कि भैया देसी घी है कि नहीं है, प्योर कहते हैं ना, प्योर घी इसी को कहते हैं भाई उसके अंदर कोई बाहर से मिलावट ना हो। और अय्यर की भाषा में ये कहते हैं भैया जो घी है उसके अंदर कोई दूसरा प्योर सब्सटेंस तो ऐड नहीं है। भैया पानी भी अपने आप में क्या है, प्योर है, मिल्क भी अपने आप में क्या है, प्योर है। पर ये साइंटिफिक लैंग्वेज में बात की, देसी भाषा बात करें तो हमने क्या है, जेठालाल के हिसाब से तो खाली मिल्क ही प्योर है, पानी प्योर नहीं है। जबकि डेफिनेशन क्या होती है,
प्योर की या फिर मिक्सिंग की बात करें, कोई भी इम्प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन के बारे में मैं बताऊं कि भैया जब दो प्योर सब्सटेंस की मिक्सिंग हो जाती है तो उसको बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और सिंगल सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस हमेशा क्या रहता है, सिंगल। मैं यहाँ प्योर की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन ये होगी, ए सब्सटेंस ऑलवेज सिंगल। सिंगल का मतलब है वन टाइप ऑफ मैटर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब उसके अंदर सारे जो मैटर ऑफ पार्टिकल होंगे ना वो एक ही टाइप के होंगे। कहने का मतलब है उसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे। ये कोई भी सब्सटेंस है, इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस है, इसके सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, एक ही टाइप के होंगे। सबकी एनर्जी एक जैसा होगा, सबका कलर एक जैसे होगा, सबका जो स्मेल है जिसको ऑर्डर बोलते हैं वो भी क्या होगा, एक जैसा ही होगा। तब उसको अपन क्या डिफाइन करेंगे, उसको अपन डिफाइन करेंगे प्योर। आपको समझ में बात आ गई प्योर, ठीक है। अब देखो मिक्सिंग क्या होती है, अब अपन समझने वाले हैं मिक्सिंग क्या होती है, या फिर मिक्सर बोल लो या मिक्सिंग बोल लो। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि प्योर क्या होता है। प्योर यही होता है जब कोई भी सब्सटेंस है उसके मैटर ऑफ पार्टिकल जो है वो सब सिंगल हो। सिंगल कहने का मतलब एक ही कैटेगरी के हो, कहने का मतलब एक ही जाति के हो। समझ लो समाज का, मैं यहाँ वर्ड यूज कर लेता हूँ समाज। समाज में सारे लोग एक ही जाति के होते नहीं होते, इसका मतलब कह सकता हूँ भैया उनका मैटर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, एक ही है। तो समाज, जैसे मैंने वर्ड ले लिया समाज, तो समाज क्या है, एक प्योर फॉर्म होगी। समाज क्या हो गई, एक प्योर फॉर्म होगी। अब देखो अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं मिक्सचर। पहले मैं मिक्सचर की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर आपको समझाना वाला हूँ। मिक्सचर की डेफिनेशन लिखी है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस का मेरा मतलब ये डिनोट मैं करना चाहता हूँ मैटर से, कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सिंग। कि भैया जब एक नहीं, कहने का मतलब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस जब मिक्स होंगे तब उसको क्या बात करेंगे, जब उसको क्या बोलेंगे अपन, मिक्सचर। जब उनको क्या बोलेंगे, मिक्सचर। टू और मोर देन टू सब्सटेंस जब वो क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स का मतलब एक दूसरे के अंदर मिक्स होंगे, तब उनको बोलेंगे अपन मिक्सचर। अब अपन ने बात पढ़ी है मिक्सचर, तो देखो मैं मिक्सचर के अंदर आपको दो तीन एग्जांपल जो आपकी एक्टिविटी के हिसाब से समझाएंगे, उनके हिसाब से समझूंगा मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। मिक्सचर देखो बेसिकली टू टाइप के होते हैं, ठीक है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। कौन से होते हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। अब ये समझाने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी समझाना चाहता हूं। देखो ये एक एक्टिविटी मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ये देखो ये 4 टेस्ट ट्यूब्स ले रहा हूँ। कितने टेस्ट ट्यूब ले रहा हूँ, 4। ये 4 मैंने टेस्ट ट्यूब दी, इनका नाम दिया मैंने A, B, C और D। अब देखो, अब मैं यहाँ एक लिख रहा हूँ केमिकल का नाम NaCl। क्या लिख रहा हूँ, NaCl, सोडियम
सोडियम क्लोराइड। अब ये जो NaCl लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब जो अपने घर में अपन जो नमक खाते हैं ना, ये उसकी बात है। उसको मैंने लिख दिया NaCl। इसको केमिकल फार्मूला होता है NaCl, इसका पूरा नाम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब देखो ये 4 टेस्ट ट्यूब्स है, इन 4 टेस्ट ट्यूब्स में देखो ये यहाँ तक क्या भरा हुआ है? पानी। यहाँ तक क्या भरा हुआ है? पानी। देखो यहाँ तक क्या भरा हुआ है? पानी। अब मेरी एक बात बताओ, अगर देखो इन चारों टेस्ट ट्यूब्स में मैं क्या डालता हूँ? ये NaCl डालता हूँ। क्या डालता हूँ? NaCl। अभी देखना यहाँ पे कि भैया ये चारों के साथ सेम एक्सपेरिमेंट। देखो ये दो एक अलग ग्रुप के, ये दो अलग, इनके साथ में कुछ चेंज करने वाला हूँ। इनके साथ में कुछ चेंज करने वाला हूँ। चेंज में भी आपको देखो ये जो सॉल्ट है मैं सब में डालूंगा तो सब क्या हो जाएंगे? ये भी मिक्स हो गया। ये क्या हो जाएगा? इसमें मिक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसमें भी डिसॉल्व हो जाएगा, इसमें भी डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्ट जब तक सॉल्ट है तब तक वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। अब आपके एग्जांपल के हिसाब से इसमें दिया गया है कि भैया जो C और D कलर की जो टेस्ट ट्यूब है इसमें आपको क्या भरना है? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, क्या भरना है? सॉरी, पोटेशियम। ठीक है, देखो जो C और D टेस्ट ट्यूब थी इसके अंदर मैंने बोला था आपको कि अपन क्या ऐड करने वाले हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या ऐड करने वाले हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? देखो आप तो अभी तक लैब्स में गए नहीं होंगे, तो आप लैब्स में नहीं गए होते। एक पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन मतलब एक सॉलिड होता है। पर्पल कलर का क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, फिर उसको अपन कभी भी यूज करना होता है तो उसको क्रश करके उसके अंदर एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। अगर देखो ये पोटेशियम परमैंगनेट में C और D में अंदर, इस पोटेशियम परमैंगनेट में मैं यहाँ C और D में मतलब ये पोटेशियम परमैंगनेट डालता हूँ, इसमें भी मैं डालता हूँ। अब देखो ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, जो मैंने आपको देखो फर्स्ट वीडियो देखोगे तो मैंने आपको एक गुलाल वाला एग्जांपल समझाया था, नहीं समझाया था? वहां तो देखो मैंने गुलाल बोल के काम चला लिया था, क्योंकि वहां पे क्या है आपको खाली उसका मैटर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताना था। पर अब आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं किसकी बात करने वाला हूँ? मिक्सचर की। मैं यहाँ टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करने वाला हूँ, मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो जिसमें अपने टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट डाला था, अब एक एग्जांपल, एक मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने यहाँ पे 1 ग्राम सॉल्ट डाला, इस वाली टेस्ट ट्यूब में मैंने अगर 1 ग्राम सॉल्ट डाला, और अगर मैं इस वाली टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सॉल्ट डाल दूंगा, तो बेटा इसमें वो भी डिसॉल्व होगा और इसमें भी वो डिसॉल्व होगा, पर कलर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। कलर के अंदर कोई चेंज, इतना चेंज नहीं आएगा। अब जैसे मेरे को एक बात बताओ कि ये अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं, यहाँ टेस्ट ट्यूब में क्या रखा है मैंने? मिल्क, और इसके अंदर मैं 1 ग्राम वाटर डाल देता हूँ, तो अभी इसका कलर व्हाइट ही रहेगा। और अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने वापस मिल्क रखा और इसके अंदर मैं 4 ग्राम मिल्क डाल देता हूँ, 4 ग्राम वाटर डाल देता हूँ, ठीक है, तो अभी उसका कलर क्या रहेगा? व्हाइट ही रहेगा। तो ये एग्जांपल से मैं अभी जो चीज समझा रहा हूँ, अभी इसको आपको थोड़े टाइम बाद में समझाऊंगा। पहले ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि देखो इसमें मैंने KMnO4 डाला, एक सॉलिड क्रिस्टल जैसा होता है, तो क्या आसानी से खुल नहीं पाता। इसको क्या होता है? मिक्स करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर वगैरह चाहिए होता है, तो इसको मैंने नॉर्मली डाला। तो जब मिक्स करेंगे तो जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल जो है ना, अपन को कहीं ना कहीं उसके पूरे अंदर सब्सटेंस के अंदर कहीं ना कहीं घूमते हुए दिखेंगे, या नीचे दिखेंगे या ऊपर दिखेंगे। जैसे अगर अपन उसको हिलाएंगे तो अपन को दिखेंगे, इसमें और इसमें वो दिखेंगे, जिसमें अपन ने डाला नहीं जिसमें इसमें अपन को नहीं दिखेंगे। तो देखो इस हिसाब से अपन को समझ में आ रहा है कि अगर अपन कोई भी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस डालें तो उसको मिक्सचर तो कहते हैं, पर अगर जब वो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, अपन को उनके पार्टिकल्स अलग अलग दिखे नहीं, अपन को उनके पार्टिकल अलग अलग नहीं दिखे। इसमें तो इनके पार्टिकल अलग अलग दिख रहे हैं ना। देखो इसमें पहला क्या है? वाटर, दूसरा क्या है? सॉल्ट, तीसरा क्या है? KMnO4। ये देखो ये तीनों है। तो मेरे को एक बात बताओ, देखो सॉल्ट और वाटर तो डिसॉल्व हो गए, पर जब मैंने ये तीसरा डाला जिसके पार्टिकल मेरे को अलग दिख रहे नहीं दिख रहे, तो भैया इस मिक्सचर को अपन बोलते हैं हेटेरोजीनस। ठीक है, हेटेरोजीनस। इस मिक्सचर को, ये दोनों जो मिक्सचर है ये अपन को कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं मिक्सचर की? टाइप ऑफ हेटेरोजीनस। ये कौन सा मिक्सचर का टाइप है?
हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि अपन को वो दोनों मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल डाले ना मैटर के, वो अपन को दिखेंगे, उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। और इसके अंदर मैं बात कर लूं तो जैसे मान लो इसमें अंदर मैंने नमक डाला, भैया आपने दिन के साथ क्या किया, धोखा कर दिया, आपने इसमें 3 सब्सटेंस तो डाले हैं, आप इसमें भी 3 डालो, क्या पता इसमें भी दिखने लग जाए। तो देखो यूं करो, यूं डाल दे, अपन इसमें डाल देते हैं शुगर, इसमें भी डाल देते हैं, इसमें भी शुगर डाल देते हैं, समझ लो एक चुटकी भर के शक्कर इसमें डाल देते हैं और इसमें भी डालते हैं। जब इनको अपन अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे तो क्या अपन को शुगर के पार्टिकल्स दिखेंगे, क्या अपन को शुगर के पार्टिकल्स दिखेंगे? ये आपकी बात है, आपको शुगर के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। तो इसलिए इस मिक्सचर को अपन बोलते हैं होमोजेनियस। इस मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इस मिक्सचर को, इस टाइप के अपन मिक्सचर को बोलते हैं होमोजेनियस। अब देखो ध्यान से समझना, जब जब 2 या 2 से ज्यादा मैटर ऑफ पार्टिकल्स मिक्स हो जाए, अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, सबकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए और अपन को कोई भी पार्टिकल ऑफ मैटर अलग से ना दिखे, तो उसको तो बोलते हैं अपन होमोजेनियस। और जब किसी भी 2 या 2 से या फिर 3 4 कितने भी अपन ले लें और वो मिक्स ना हो, वो मिक्स ना हो और सब अलग अलग दिखे, तो अपन उसको क्या करेंगे, तब अपन उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनियस। अपन उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनियस। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको सीधा समझ में आ जाएगा। सबने देखो पानी लिया होगा, पानी के अंदर अगर आप तेल डालते हो या घी डालते हो तो देखो, या तो देखो मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ समझा दे। अगर एक टेस्ट ट्यूब लूँ मैं, अगर एक टेस्ट ट्यूब लूँ, उसके अंदर मैं क्या डाल दूँ, पानी, और इसके ऊपर से मैं क्या डाल दूँ, इसमें ऑयल डाल दूँ, क्या डाल दूँ, ऑयल। अगर मैं इसमें ऑयल डाल दूँ तो देखो आपको दिख रहा होगा, ये ऑयल के यहाँ अपन को बबल्स दिखेंगे, ऑयल ऊपर तैरता हुआ दिखेगा। अब ऑयल ऊपर क्यों तैरता है, एक तो सीधी सी बात है, ऑयल ऊपर क्यों तैरता है, चैप्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग अपन को पता है डेंसिटी, अपन ने क्या पढ़ा था उसमें, डेंसिटी। तो देखो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो नीचे, और ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम है, तो इसलिए वो क्या है, ऊपर फ्लोट कर रहा है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे डूब जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम ऊपर फ्लोट कर देता है। डेंसिटी का फंडा हो गया। दूसरी, अब वो डेंसिटी छोड़ो, तो मैंने आपको रिवीजन के लिए बता दिया। अब बात करें अपन यहाँ मिक्सचर की, तो मेरे को एक बात बताओ, अभी मैंने आपको 2 टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़ाए, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो इसमें से बताओ ये कौन सा, ये एग्जांपल मैंने दिए, ये कौन से के अंदर जाता है, ये एपी वाले के अंदर जाएगा या सीपी वाले के अंदर जाएगा, बताओ आप, होमोजेनियस में जाएगा या हेट्रोजेनियस जाएगा? होमोजेनियस की डेफिनेशन होती है, चाहे कितने भी सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस मिक्स किए गए हो, वो सारे उनके पार्टिकल एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और वो दिखते नहीं है। और हेट्रोजेनियस में ये है कि अपन ने जो भी पार्टिकल, जो भी सब्सटेंस अंदर डाले हैं, उन सबके पार्टिकल अपन को अलग अलग यूं दिख सकते हैं, अपन आंखों से उनको देख पाते हैं। तो ये किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा हेट्रोजेनियस के अंदर। किसके अंदर जाएगा, हेट्रोजेनियस के अंदर। बात समझ में आ गई आपको कि हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस क्या है? दूध के अंदर पानी डाल दो, क्या आप दूध और पानी को अलग अलग देख पाओगे क्या? पॉसिबल नहीं। आपकी आंखों से क्या है, पॉसिबल नहीं है। पर आप दूध को छोड़ो, आप पानी और घी डाल दो, आप पानी और तेल डाल दो, तो क्या आप उसको देख पाओगे ना? बिल्कुल, आप अपनी आंखों से क्या करोगे, देख पाओगे। तो भैया देखो, पानी और तेल वाला चला गया हेट्रोजेनियस में और ये वाला चला गया होमोजेनियस में। बात समझ में आ गई सबको? तो देखो, ये हेट्रोजेनियस, सॉरी ये होमोजेनियस और ये हेट्रोजेनियस, ये जो आपकी एक्टिविटी 1 दी गई है चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया और मुझे पक्का पता है कि आप सबको समझ में ये चीज आ गई होगी। तो देखो मैंने अभी आपको जो मिक्सचर समझाए थे, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट जो मेरे से अभी मिस हो गया था, पहले मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। देखो मैंने क्या लिखा, अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब आप क्या समझे कि भैया देखो, मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, NaCl प्लस, देखो NaCl किया मैंने, इधर देखो सब NaCl प्लस वाटर। अभी एक टेस्ट ट्यूब में मैंने पानी लिया, ऊपर से NaCl नमक डाला, ये मैंने क्या किया, मिक्स किया, मैंने मिक्स किया। अब देखो मैं इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब
ये तो मिक्सचर हो गया ना, ये क्या हो गया, ये भी एक प्योर सब्सटेंस था, ये भी एक प्योर सब्सटेंस था, ये क्या हो गया, दोनों का मिक्सचर हो गया। मिक्स होने के बाद ये हो गया। अब देखो मेरे पास पानी को मैंने क्या किया, पानी को मैंने किया हीट किया, पानी को मैंने हीट किया या फिर उसके अंदर क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी। देखो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, इधर ध्यान देते हैं पहले सब कि देखो जब नमक और पानी का जो मिक्सचर होता है ना, नमक और पानी का जो मिक्सचर होता है, उस नमक और पानी के मिक्सचर को अगर अपन क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे अगर वो प्रोसेस काफी टाइम तक अपन उसको रखते हैं ना, तो वो क्या बनने लगता है, पानी अलग उठ जाता है और नमक नमक अलग रह जाता है। अभी भैया ये कैसे, या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इवेपोरेट होगा, और वाटर जो भी होगा आपने देखा होगा समुद्र के पानी से या जैसे भी नमक बनता है, नमक कैसे बनता है, आप उसको इकट्ठा करते हो पानी को और धीरे धीरे टाइम रहते जैसे जैसे गर्मी पड़ती है वो क्या होता है, नमक बनता जाता है। कैसे, कि पानी इवेपोरेट होता रहता है, उससे क्या बनता है, नमक बनता रहता है। अब देखो मैं आपको आप यहाँ क्या समझाना वाला हूँ, अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। अब देखो ये जब दो मैंने प्योर सब्सटेंस को मिक्स किया तो मैं इनको क्या करूं, हीट दे दूं या फिर इलेक्ट्रिसिटी दे दूं, इनको जब मैं ये प्रोवाइड करूंगा तो क्या होंगे, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, पानी उड़ जाएगा, ठीक है, H2O क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और पीछे क्या बचेगा, NaCl, क्या बचेगा, NaCl। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि ये जो NaCl है ये अपने आप में क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, ये अपने आप में क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अब जब इसका देखो सोडियम और क्लोराइड के जब पार्टिकल्स मिक्स हो गए, अब मिक्स होने के बाद इन्होंने क्या फॉर्म किया, एक प्योर सब्सटेंस फॉर्म किया, व्हाइट कलर का पाउडर्ड सब्सटेंस जो है इन्होंने क्या किया, फॉर्म किया। अब मेरी बात सुनो, मैं इसको क्या करूं, NaCl को, नमक को गैस पे हीट दूं, कुछ भी करूं, कैसा भी मिक्स करूं, फिजिकली का मतलब होता है आप उसके अंदर कोई भी फोर्स अप्लाई करके, आप कोई भी उसमें एक्शन अप्लाई करके हीट दे दो, उसको फ्रिज में रख दो, उसको कुछ भी कर दो, रात भर धूप में रख दो, उसको कैसे भी कर दो, बट आप क्या करोगे, इसका NaCl का Na+Cl अलग नहीं कर सकते। किससे नहीं कर सकते, फिजिकल प्रोसेस से, फिजिकल प्रोसेस से। अब फिजिकल प्रोसेस कौन कौन सा होता है भैया, बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ये जो अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, फिजिकल प्रोसेस कई सारे, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, आप चाहे कुछ भी कर दो, आप कुछ भी कर दो, आप इस पे केमिकल जो ये लिखो ना, केमिकल कंस्टिट्यूएंसीज, ठीक है, कंस्टिट्यूएंसीज मतलब ये Na और Cl में मैं फिजिकली नहीं कर सकता, हाँ ये केमिकली पॉसिबल है, या इसके अंदर मैं कोई केमिकल ऐड करूं जिसके द्वारा मैं इसको Na को, सोडियम को अलग कर सकता हूं और क्लोराइड को अलग कर सकता हूं, तब ये केमिकली प्रोसेस क्या है, केमिकली पॉसिबल है, ठीक है, फिजिकली नॉट पॉसिबल है। अब मेरे को एक बात बताओ कि भैया ये जो शुगर है, शुगर क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में, क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में शुगर है। अब मैंने क्या किया भैया, एक मैंने ये बुक के अंदर पढ़ा था कि जो शुगर है, शुगर को मैंने क्रिस्टल फॉर्म में, उसको मैंने हीट दी, उसको मैंने क्या दी, हीट दी तो क्या बन गया, लिक्विड के अंदर चेंज हो गई, ठीक है, वो क्या हो गई, लिक्विड के अंदर। तो भैया अभी शुगर के अंदर देखो, शुगर ने तो अपना वो सब, जैसे नमक सॉलिड था, इसको केमिकली चेंज करेंगे, लिक्विड में बनेगा, अभी अपन को पता नहीं, बट जैसे शुगर थी, ये क्या थी, शुगर, ये क्या है, शुगर, इसको जब मैंने हीट दिया तो ये लिक्विड फॉर्म में हो गई, ये क्या हो गई, लिक्विड फॉर्म में। तो भैया देखो ये तो मैंने यहाँ फिजिकली प्रोसेस करके यार देखो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर दिया, गलत, आप यहाँ गलत प्रूव होते हो। भैया शुगर क्या है, अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है। देखो शुगर किससे बनती है, गन्ने के रस से, गन्ने के रस में ऐसा थोड़ा ना है आप उसके अंदर भैया कुछ ऐड करते हो, भैया गन्ने का रस जो लिक्विड फॉर्म में था आपने उसको ड्राई कर दिया तो उसको शुगर का नाम दे दिया, आपने ड्राई करके उसको क्या, शुगर के, आप ड्राई को आप उसको क्या, लिक्विड फॉर्म में कर रहे हो, तो भैया उसके अंदर आपने उसका कोई चेंज नहीं किया है, केमिकल, उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट में वो एक ही सब्सटेंस है, उसके अंदर ले दे के है क्या, शुगर केन का जूस, आपने उसको ड्राई कर दिया तो सॉलिड बन गई, और आपने उसको वापस हीट दी और मेल्ट किया तो लिक्विड बन गई। तो भैया शुगर केन का जूस, उसके अंदर कोई कुछ भी टाइप का आपने ऐड नहीं किया, तो जो शुगर है वो एक तरह से क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अब ये NaCl भी क्या है, प्योर सब्सटेंस। अरे आपको लगता होगा Na+Cl दो सब्सटेंस से मिलके बना है, नहीं, ये एक, जब किसी को प्योर सब्सटेंस का नाम दे दिया, चाहे उसके अंदर 2, 3, 4, 5 कितने भी केमिकल्स ऐड हो, अगर उसको प्योर सब्सटेंस का नाम दे दिया तो वो प्योर ही रहेगा। आप उसको फिजिकली, क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी को मैंने बोल दिया कि मैं एक प्योर सब्सटेंस हूँ, मैं क्या हूँ, प्योर सब्सटेंस हूँ, मैं फिजिकली मेरे केमिकल कंसिक्वेंसेस नहीं ला सकता, मतलब कहने का मतलब है मेरे शरीर में जितने भी केमिकल्स हैं फिजिकली, जैसे मान लो मैं धूप में चला जाऊँ तो मेरे अंदर से कोई केमिकल बाहर नहीं निकलेगा, मैं बरसात में भीग जाऊं मेरे अंदर से कोई केमिकल बाहर नहीं निकलेगा, मैं बर्फ में डूब जाऊं, बर्फ में
गीला हो जाऊं, मतलब बर्फ के अंदर दब जाऊं, तो भी मेरे अंदर से कोई केमिकल बाहर नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्योर सब्सटेंस है तो उसको आप फिजिकली उसके केमिकल कंसेंट, मतलब उसके केमिकल जो केमिकल शेप होता है ना, उसको आप नहीं ला सकते फिजिकली प्रोसेस। केमिकली पॉसिबल है, क्या पता मेरे अंदर कोई केमिकल आप बाहर से ऐड कर लो, उसके द्वारा क्या हो कि मेरे सारे केमिकल्स मेरे शरीर से बाहर निकल जाए, तो केमिकली पॉसिबल है बट फिजिकली नॉट पॉसिबल। आप ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि अ प्योर सब्सटेंस कैन बी चेंज्ड बाय विच प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, बोथ फिजिकल एंड केमिकल, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप उसमें क्या टिक करके आओगे, आप क्या टिक करके आओगे अगर पूछा है चेंज, ये प्योर सब्सटेंस को केमिकल कंसिस्टेंसीज में चेंज करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं अपन, फिजिकल, केमिकल, बोथ फिजिकल एंड केमिकल, और लिखा हुआ हो नन ऑफ दिस, तो आप टिक करके आओगे भैया केमिकल प्रोसेस से ही हम उसको चेंज कर सकते हैं। और ऐसा लिखा हुआ हो कि भैया आप कोई भी प्योर सब्सटेंस को क्या फिजिकली प्रोसेस से चेंज कर सकते हैं, तो आपको वहां लिखना होगा नो, आपको वहां क्या लिखना होगा नो। ऐसा एक आपके 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। समझ बात आ गई कि भैया प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंसीज। समझ बात आ गई, नोट कर लीजिए, जिसको ये नोट करना है। तो देखो अभी तक आपने जो मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया था, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, जो भी अपने पढ़ लिया था, अब अपन पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक अपना है सॉल्यूशन। अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन उसी को कहेंगे जब होमोजेनियस मिक्सचर जो होगा ना, जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होगा और वो होमोजेनियस होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सॉल्यूशन। उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। ये बात ध्यान रखना, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन सब्सटेंस। ठीक है, समझ में बात आ गई। जैसे मैं आपको अपने डेली लाइफ एग्जांपल में बात कर दूं, वैसे गर्मियां है ही हैं तो सब पीते ही होंगे ना, क्या पीते होंगे, शिकंजी पीते हैं। शिकंजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेमनेड पीते हैं। समझ बात आई, लेमनेड पीते हैं, शिकंजी को, शिकंजी पी ली। और क्या पीते हो, रूअफ़ज़ा पीते हो, रूअफ़ज़ा पीते हो नहीं पीते हो, हाँ तो रूअफ़ज़ा हो गया। ये सारे क्या है, अ सॉल्यूशन। इनको क्या बोल सकता हूँ मैं, सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि ये क्या होमोजेनियस मिक्सचर से बने हो। किससे बने हो, होमोजेनियस। इनके अंदर जो भी प्योर सब्सटेंस ऐड किए गए वो सब अच्छे से क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। तो इनको बोलेंगे अपन सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। समझ बात आ गई आपको। अब देखो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, एक आपको चीज बताना, होमोजेनियस मिक्सचर में हमेशा लिक्विड की बात नहीं होगी, इसके अंदर सॉलिड्स भी आ सकते हैं, इसके अंदर गैसेस भी आ सकती है। अपने एनवायरनमेंट में सारी गैसेस हैं, वो सब एक दूसरे से मिक्स है। आपको दिखती है क्या, ये ऑक्सीजन अलग है, ये नाइट्रोजन अलग है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, अपने को अलग अलग दिखती है क्या कभी भी, समझ बात आई। आप जो खुद कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो उसको देख पाते हो कि नहीं देख पाते, देखते हो नहीं देखते हो, हाँ उसको नहीं देख पाते, कैसे देख पाओगे, समझ बात आ गई। तो सारी क्या है, गैसेस भी क्या होगी जो अपने एनवायरनमेंट में, वो सब क्या है, वो सब क्या है, होमोजेनियस है। क्या है वो, होमोजेनियस गैसेस है। समझ में बात आ गई आपको। लेमनेड हो गया, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक सॉल्यूशन के अंदर एक छोटा सा टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया ना सॉलिड्स भी हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ एलॉय। अब ये एलॉयज क्या होते हैं, देखो एलॉयज ये होते हैं जब दो मेटल या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर हो, जब दो मेटल या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर हो, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन सॉल्यूशन। तो बोल ही सकते हैं उसको। अब आपने बोला ये सॉल्यूशन कैसे बोलेंगे, मेटल मिक्स कैसे होंगे। अरे मैंने अभी बताया ना, अगर किसी मेटल को मैं मेल्ट कर दूं, अगर किसी मेटल को मेल्ट कर दो, दूसरे को भी मेल्ट कर दो, उसको मिक्स करके मैं उसको मिक्स करके एक थर्ड सब्सटेंस बना दूं, कोई भी नई चीज उसका क्या कर दूं, बना दूं, तो उसको क्या बोल सकता हूँ, सॉल्यूशन बोल सकता हूँ, मिक्सचर बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ। और जब वो दोनों मिक्स हो गई, और ऐसा मेरे को जैसे मान लो कोई चीज, अभी जो मैं एग्जांपल दूंगा ये थोड़ा ना कि भाई मैंने दो मेटल लिए, उसमें से देखो उससे मैंने क्या बनाई, एक प्लेट बनाई, उससे मैंने क्या बनाई, एक प्लेट। तो भैया आधा हिस्सा तो मेरे को ब्लैक कलर का दिख रहा है, आधा हिस्सा क्या दिख रहा है, ब्लैक कलर का, और आधा हिस्सा मेरे को दिख रहा है रेड कलर का। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखो क्या होगा, अगर कलर होगा तो इन दोनों का क्या होगा, मिक्सचर होगा, रेड और ब्लैक का मिक्सचर कलर दिखेगा। समझ में बात आ गई आपको। तो देखो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एलॉय। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ
कि देखो मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो दोनों क्या हो जाए मेटल हो जाए, या फिर एक मेटल हो जाए और एक नॉन मेटल हो जाए, तो जिसको क्या बोलेंगे अपन अलॉय बोलेंगे। इनको अपन क्या बोलेंगे अलॉय। अलॉय एक काइंड ऑफ क्या है, एक काइंड ऑफ क्या है सॉल्यूशन है। अलॉय अपन क्या बोलेंगे, अगर पूछ ले कि अलॉय इक्वल्स टू क्या है, तो अपन को क्या टिक करना होगा कि सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, अपन उसको सॉल्यूशन कह सकते हैं। जब अपन ने लिक्विड के बारे में बात कर ली, अपने जब गैसेस के बारे में बात कर ली, तो जब दो टाइप ऑफ मेटल भी तो मिक्स हो सकते हैं एक दूसरे के अंदर। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देखो, अपने घर में भी देखो, जैसे कोई भी गेम्स वगैरह आपकी स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह जो होते होंगे, या फिर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते होंगे, तो आपको देखो मेडल्स मिलते होंगे। क्या मेडल्स मिलते होंगे, देखो गोल्ड, सिल्वर, और मेरे को एक बात बताओ, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और देखो सबसे मेन जो होता है ब्रास। क्या होता है ब्रास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्रास। देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ ब्रास। अब ये ब्रास क्या है, देखो इसको क्या बोलते हैं, ब्रास भी बोलते हैं और ब्रोंज भी बोलते हैं। समझ में बात आई आपको। कोई बोलेंगे भैया ब्रास क्यों लिखे, ब्रोंज लिखो, इसको लिखो ब्रोंज, ब्रास लिखो या ब्रोंज लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको ब्रास, देखो ब्रास क्या होता है कि देखो आपने ये सुना होगा जिंक, ठीक है, जिंक प्लस कॉपर। क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर का क्या होता है मिक्सचर होता है, ठीक है। समझ में बात आ गई आपको। ब्रास क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर का मिक्सचर होता है, जिसमें देखो जिंक की मात्रा होती है 30%। कितनी होती है 30% जिंक की मात्रा होती है, और कॉपर की मात्रा होती है 70%। आपको समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। जिंक की मात्रा कितनी होती है 30% और कॉपर की मात्रा होती है 70%। समझ में बात आ गई। अपन बात कर रहे हैं अभी ब्रास की। समझ में बात आ गई। जैसे गोल्ड देखा होगा आपने, आजकल अपन बोलते हैं ना 22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। अब वो गोल्ड क्या होता है, अब वो गोल्ड देखो, जो 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, 24 कैरेट गोल्ड, वो क्या होता है प्योर होता है। क्या होता है प्योर गोल्ड होता है। वो क्या होता है प्योर गोल्ड। जबकि ये जो 22 कैरेट होता है और ये 18 कैरेट होता है, ये क्या होता है इम्प्योर होते हैं। पर तीनों का कलर अगर मैं आपको बात करूं तो एक जैसे दिखता है कि नहीं दिखता है, तीनों का कलर एक जैसे दिखता है। जबकि इसमें क्या मिला होता है, इसके अंदर कॉपर मिला होता है, इसके अंदर भी क्या मिला होता है कॉपर। अब देखो जो प्योर गोल्ड होता है वो क्या रहता है, इजीली क्या होता है डक्टाइल, मतलब आप टूट सकता है इजीली। क्या होता है वो टूट सकता है, आप ऐसे 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 करोगे या इजीली उसको गिरा दोगे टूट जाएगा। तो इसके लिए उसके अंदर क्या मिलाई जाती है इम्प्योरिटीज, उसके अंदर क्या मिलाई जाती है इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज मिलाने से क्या होता है कि वो क्या होता है मोर स्टेबल बनता है, थोड़ा स्ट्रांग बनता है। समझ में बात आई। अब देखो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर मैं कॉपर मिला दूं, ये रख दूं या ये रख दूं, ये तीनों टाइप के गोल्ड अगर मैं आपके सामने लाके रख दूं ना, तो आपको उसके अंदर डिफाइन करने में दिक्कत होगी कि भैया प्योर कौन सा इनमें से। ज्यादा फर्क नहीं होता इनमें कि भैया इनमें से प्योर कौन सा, थोड़ा बहुत मान लो कलर का हल्का फुल्का फर्क हो, फिर भी आप क्या करोगे डिफाइन नहीं कर पाओगे। समझ में बात आ गई। तभी तो बोलते हैं भैया कि अपन खरीदने तो असली गए थे, पकड़ा आपने को नकली दिया। क्यों पकड़ा नकली दिया, क्योंकि वही बात है ना, गोल्ड भी क्या है एक काइंड ऑफ अलॉय है। कौन सा, ये वाला, इसको भी मैं अलॉय कह सकता हूँ। जब दो मेटल, एक 22 कैरेट का गोल्ड और कॉपर को मिक्स किया, एक 18 कैरेट का गोल्ड और कॉपर मिक्स किया, तो देखो ये कैरेट क्या है, ये कैरेट इसलिए है क्योंकि इसमें कॉपर मिक्स कर दिया तो उसकी क्या हो गई वैल्यू कम हो गई। ये 18 कैरेट क्या है, इसके अंदर क्या कर दिया मैंने कॉपर को मिक्स कर दिया, इसकी वैल्यू क्या हो गई कम हो गई। और ये प्योर 24 कैरेट क्या होता है, जैसे बोल देना कि 24 कैरेट ये प्योर है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी चीज मिक्स नहीं है। तो देखो अलॉय, इनको भी मैं अलॉय बोल सकता हूँ और इसको भी मैं अलॉय बोल सकता हूँ। और ये देखो ब्रास, ब्रास को भी क्या देखो जिंक प्लस कॉपर से ही बनता है, जिसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ अलॉय। आपको बात समझ में आ गई, मुझे लगता है सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप एक बार क्या करें, इनके नोट्स बना लीजिए, लिख लें आप डेफिनेशन वगैरह। तो देखो अब सबने लिख लिया होगा, मैं इसको कर रहा हूँ रफ। तो मैं क्या कर रहा हूँ रफ। अब देखो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूँ जो आपके शायद 10th 11th और 12th जब बहुत काम आने वाली। तो अभी समझ लोगे तो बार बार उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। नहीं तो क्या है बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक अभी मैं आपको काफी बच्चों के लिए रहता है, पर मैं आपको समझाऊंगा ना उस तरीके से जिस तरीके से आपको एक बार में ही समझ में आने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो अपन सॉल्यूशन बोलते हैं, अपन किसी भी चीज को क्या बोलते हैं सॉल्यूशन। तो मेरी बात सुनो, अगर मैं किसी चीज को सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज को क्या बोल रहा हूँ सॉल्यूशन, तो देखो सॉल्यूशन के दो मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, दो चीजों से मिलता है। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है
सॉल्यूट। अब ये सॉल्वेंट क्या बना है और ये सॉल्यूट क्या बना है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है मैंने सॉल्वेंट और यहाँ लिखा है मैंने सॉल्यूट। अब देखो मैं आपको बात कर रहा हूँ, पहले मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। देखो मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अपन क्या बनाते हैं, जैसे मान लो कि अपन बना रहे हैं क्या, सूप बना रहे हैं। अपन क्या बना रहे हैं, सूप। मान लो अपन मान लो कड़ी बना रहे हैं, या फिर अपन क्या कर रहे हैं, गुनगुना पानी कर रहे हैं, नमकीन पानी कर रहे हैं कि भैया मेरे को क्या करना है, गले में क्या हो गई, खराश। तो क्या करते हैं अपन, वो गलारे करते हैं नहीं करते, तो उसके लिए अपन पानी को गर्म करते नहीं करते। तो जैसे मेरे को एक बात बोलो, ये बड़ा सा अपने क्या लिया, पतीला। ये बड़ा सा अपने क्या लिया, पतीला। इसको देखो, इसके अंदर मैंने क्या भर दिया, पानी। इसके अंदर क्या भर दिया मैंने, पानी। अब देखो, अभी जितना बड़ा पतीला लिया, क्या मैं उसमें उतना ही नमक डालूंगा, जितना बड़ा पतीला क्या मैं उसमें उतना ही नमक डालूंगा, नहीं। इसमें मैं कितना, 1 चम्मच या 2 चम्मच क्या डालूंगा, नमक। क्या डालूंगा, NaCl, सॉल्ट। ठीक है, लेस अमाउंट। ठीक है, लेस अमाउंट मतलब कम मात्रा में, या तो 1 चम्मच या 2 चम्मच या 3 चम्मच ज्यादा। तो देखो मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ कि सॉल्यूट क्या है, सॉरी सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। देखो सॉल्वेंट को देखो मैं आपको समझाऊं। देखो सब्सटेंस मिक्स्ड इनटू अनदर सब्सटेंस। अभी रुकना, अभी आप कोई भी रिएक्शन में देना, पहले देखो सॉल्यूट भी लिखो आप। देखो अब देखो मैंने यहाँ दोनों में एक ही डेफिनेशन लिखी है, सब्सटेंस मिक्स इनटू अनदर सब्सटेंस, या फिर लिख दूं मैं यहाँ पे डिसॉल्व। क्या लिख दूं, डिसॉल्व। यहाँ मैंने देखो DISS लिख दिया, इसका मतलब है डिसॉल्व। क्या है इसका मतलब, डिसॉल्व। इधर भी देखो कि भैया जो सब्सटेंस है डिसॉल्व हो जाए, DISSOLVE, क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए या फिर मिक्स हो जाए अनदर सब्सटेंस। अब देखो ये दोनों आपने भैया डेफिनेशन सेम लिखी थी, इन दोनों में फर्क क्या है। तो देखो यहाँ पे देखो आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स। यहाँ पे कितने वर्ड्स है इसमें, सॉल्वेंट की स्पेलिंग में 7 वर्ड्स है। और यहाँ पे देखो सॉल्यूट की स्पेलिंग कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6। तो देखो इन दोनों में से बड़ा क्या है, सॉल्वेंट बड़ा है और सॉल्यूट क्या है, छोटा है। तो मेरे को एक बात बताओ, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वाटर में, इसके अंदर ज्यादा कौन है, इसके अंदर बड़ा कौन है। कहने का मतलब बड़ा का मतलब जो ज्यादा अमाउंट में, कहने का मतलब क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में कौन है, ज्यादा अमाउंट में कौन है, वे इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में वाटर। तो वाटर क्या हो गया अपना, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। देखो और सॉल्यूट क्या हो गया बेटा, हमेशा देखो जो बड़ा तो चला गया, पीछे क्या बचा, छोटा ही बचा। पीछे क्या बचा, छोटा ही, तो हो गया सॉल्यूट। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो डेली लाइफ में एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मेरे को एक बात बताओ, अपने घर में क्या होता है, जैसे मान लो 2 भाई होते हैं। क्या है, घर में क्या है, 2 भाई हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या हमेशा छोटे वाले भाई को कम चीज मिलती है बड़े वाले भाई से। निक्कर है, छोटे वाले भाई को मिलेगी किसके, बड़े वाले भाई की। ठीक है, जूते हैं तो किसको मिलेंगे, छोटे वाले भाई को मिलेंगे, बड़े वाले भाई को। हमेशा जो छोटा रहता है उसको हमेशा क्या मिलता है, कम अमाउंट में आइटम मिलते हैं। नए के, अगर मैं नए की बात करूं तो देखो नए इसको क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, जबकि इसको क्या मिलेंगे, कम। क्यों, क्योंकि इसको कम क्यों मिलेंगे, क्योंकि इसको बड़े वाले से सब वो दे देते हैं। तो उससे मेरी बात समझना कि हमेशा जो छोटा होगा वो क्या हो गया, वो हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। वो हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट। अगर जो बड़ा होगा वो हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट। अगर देखो कोई 2 भाई है या फिर 2 भाई बहन है या फिर 2 बहनें हैं, तो देखो आप याद करने कैसे रख सकते हो, अपना नाम रख लो आप सॉल्वेंट, और अपने छोटी वाली बहन का नाम क्या रख दो, आप रख दो सॉल्यूट। अगर आप छोटे हो और आपकी भाई आपका बहन जो भी वो बड़ा है, तो उसका नाम रख दो सॉल्वेंट और आपका नाम रख दो सॉल्यूट। इससे आपको क्या होगा, एकदम
अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं शिकंजी बना रहा हूँ, जैसे मैं मान लो मैं क्या बना रहा हूँ, शिकंजी। अब शिकंजी के अंदर जब मैंने पानी के अंदर क्या डालूंगा, कम अमाउंट में लेमन डालूंगा, लेमन मतलब नींबू का रस डालूंगा, कम अमाउंट में क्या डालूंगा, शुगर डालूंगा, और कम अमाउंट में क्या डालूंगा, सॉल्ट भी डालूंगा ना। तो देखो अभी देखो सॉल्वेंट तो कौन होगा हमेशा, अभी देखो उसमें शिकंजी में भी सॉल्वेंट तो पानी की मात्रा अपन को ज्यादा लेनी पड़ेगी, तो सॉल्वेंट तो उसमें भी क्या हो गया, वाटर, और सॉलिड कौन सा हो गया, नमक हो गया, शुगर हो गया, या फिर लेमन का जूस हो गया, ये सब क्या होंगे, सॉल्यूट हो गए। समझ बात आ गई। देखो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के अंदर क्या फर्क है। अब देखो दूसरी बात, देखो ये तो मैंने अभी आपको बताया, देखो सॉल्वेंट के अंदर देखो 7 वर्ड है और सॉल्यूट के अंदर देखो 6 वर्ड है। तो जिसकी स्पेलिंग बड़ी तो हमेशा उसकी मात्रा क्या होगी, बड़ी, जिसकी स्पेलिंग छोटी, जिसकी स्पेलिंग में वर्ड्स कम, तो उसकी मात्रा क्या होगी, हमेशा कम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो सॉल्यूट का मतलब होता है यूज्ड इन लेस अमाउंट, और सॉल्वेंट का मतलब होता है यूज्ड इन मोर अमाउंट। समझ में बात आ गई आपको। अब देखो आज की क्लास मुझे लग रहा है काफी लंबी हो गई होगी, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट, देखो प्योर फॉर्म समझा दी, मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। अब देखो सॉल्यूशन क्या पढ़ा है मैंने आपको, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर को अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं। कोई भी दो या दो से ज्यादा जो कंपाउंड है, अगर सब्सटेंस है, उनका मिक्सचर है, अगर वो होमोजीनियस है तो उनको अपन क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। चाहे गैसेस हो जाए, चाहे लिक्विड हो जाए, या फिर चाहे सॉलिड, सॉलिड में मेटल्स वगैरह कोई भी ये चीजें आ गई, समझ में बात आ गई आपको, तो वो हो गया होमोजीनियस। और हेटेरोजीनियस की बात आ गई, जब अपन को जो मिक्सचर ऑफ जो प्योर पार्टिकल्स की मिक्सिंग करेंगे तो अपन उन पार्टिकल को अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं, तो उनको बोलेंगे हेटेरोजीनियस। अब देखो मैं आपको जो सॉल्यूशन है इसकी प्रॉपर्टी अगली वीडियो के अंदर समझा रहा हूं। अगली वीडियो में देखो सॉल्यूशन की आपने अभी तक जो भी सॉल्यूशन पढ़ा ना, उसकी प्रॉपर्टी आपके सामने है कि सॉल्यूशन की साइज देखो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। सॉल्यूशन की साइज क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, जो भी सब्सटेंस होंगे दो वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो देखो जो मैटर और पार्टिकल अपन पढ़ रहे थे, अपन को पता है कि मैटर की साइज क्या होती है, एकदम स्मॉल होती है, और मिक्स हो गई तो अपन उनको देख नहीं सकते, तो अपन नेकेड आई से उनको देख नहीं सकते, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरा, मिक्स होने की वजह से, डिसॉल्व होने की वजह से इनकी साइज क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। इनकी साइज क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। समझ में बात आई आपको, इनकी बात समझ में क्या आ गई, आपको बात समझ में आ गई, ओके ठीक है। अब देखो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो करना ही, क्योंकि जैसे भी ये नई एकदम चटकती फटकती वीडियो आएगी तो आप कैसे देख पाओगे, जैसे ही आप क्या करोगे, लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। आप अपने दोस्त को भी दिखाओगे तो शेयर तो करने की जरूरत है। और देखो मैं इतना कुछ आपको जो समझा रहा हूँ, आपको दिमाग में घुसा रहा हूँ, तो एक लाइक ही कर रहा हूँ, उसके बदले क्या आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ एक लाइक चाहिए मेरे को आपके, उससे बदले बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को आपसे। समझ में बात आ गई आपको। मेरी वीडियो आज यहाँ तक, ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का, समझ आ गई।